अस्सलामुअलैकुम जी। आज हमारे किचन में बहुत मज़े की कबाब कढ़ाई बन रही है। तो रेसिपी को एंड तक देखना है क्योंकि इसमें बहुत कम मसाले शामिल किए हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, मगर बहुत मज़े की। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप चिकन का कीमा। हाफ कप यहाँ पे मैंने चॉप प्याज शामिल की है, जिसको चॉप करने के बाद स्क्वीज कर लिया, पानी निकाल दिया इसका। हरा धनिया शामिल किया। हाफ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला। एक ब्रेड का स्लाइस लिया है मैंने, इसको हल्का सा पानी के साथ इसको मैं सॉफ्ट करूंगी और इसको हाथ से ही हम क्रश कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे। 2 पिंच यहाँ पे बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा या खाने का सोडा कहते हैं, वो शामिल किया है। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने इसमें देसी घी शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि जो है तमाम फ्लेवर हमारे कीमे में बहुत मज़े मज़े के मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से इसको 5 मिनट मिक्स कर लिया। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कोई भी सीख ले लें, घर पे कोई भी आपके स्टिक अवेलेबल है, किसी भी चीज़ पे आप इसके कबाब बना लें। और तमाम कबाबों को इस तरह से हम बना के जो है वो एक साइड पे रख लेंगे। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। पैन में हमने लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल। इसमें तमाम कबाबों को जो है वो हम मीडियम फ्लेम पे हाफ फ्राई करके निकाल लेंगे। तो कबाब जो है आप इस तरह भी अपने बच्चों को दे सकते हैं क्योंकि बहुत कम मिर्च मसाले हैं इसमें, उनको ज़रूर पसंद आएंगे। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं तकरीबन। अब हम इनको निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करती जाऊँ, कोई नया देखने वाला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपीज़ अच्छी लगा करें तो लाइक और शेयर कर दिया करें। मसाले के लिए यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल लिया, 1 कप इसमें स्लाइस की हुई अनियन शामिल की और 1/4 कप यहाँ पे छिला हुआ लहसुन शामिल किया। 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इसको करेंगे फ्राई, जब तक कि ये अच्छा सा हो जाएगा गोल्डन। तो जनाब गोल्डन कलर इसका आ चुका है। यहाँ पे हम लेंगे एक ब्लेंडर जग, जिसमें 1 कप दही शामिल करेंगे। मेरे पास यहाँ पे जीरे वाला रायता था, मैंने वही शामिल कर दिया। 1 टेबलस्पून जिंजर के स्लाइसिस और फ्राई किया हुआ हमने मसाला ब्लेंड कर लिया। वापस इसको डाला ऑयल में और थोड़ा सा ऑयल हमने वो शामिल कर दिया जो बच गया था हमारे पैन में, जिसमें कबाब फ्राई किए। मसाले को जो है वो हमने कर लिया है यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई। अब इसमें हमने शामिल किया है नमक, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा, काली मिर्च पाउडर और सूखा धनिया पाउडर। इसको हम कर लेंगे मिक्स और इसकी करेंगे भुनाई 2 से 4 मिनट। ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है 2-4 मिनट के बाद। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई किए हुए कबाब। थोड़े से चिकन से जो है वो 14 कबाब इसके रेडी हुए हैं। तो कबाब लगाने के बाद हमने उसी ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी शामिल किया और अच्छी तरह से उस पानी को हमने मसाले के साथ जो है वो कढ़ाई में शामिल करके 6-7 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे दम दिया। ग्रेवी अभी हमारी थोड़ी सी देख सकते हैं रनी है। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और 1 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि धनिया की खुशबू जो है वो हमारे सालन में अच्छी तरह से मज़े मज़े की आ जाए। 1 मिनट बाद जो है वो हमने फ्लेम यहाँ पे कर देनी है स्लो, ढक्कन उतार देना है इसका और इसको करेंगे मिक्स और दोबारा शामिल करेंगे यहाँ पे हम थोड़े से मसाले, जिसमें है काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर, 2 मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों के स्लाइस और हाफ जो है टमाटर का स्लाइस मैंने इसमें लंबाई में काट के बीज निकाल के डाला है। इसके साथ कलर बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 से 2 मिनट हम इसको करेंगे मिक्स और कढ़ाई हमारी हो गई है जी रेडी। आपने इसको ज़रूर बनाना है, गरम गरम रोटी, नान, पराठे के साथ आप इसको सर्व करें, दावत में सर्व करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। नमक मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।